अस्सलामु अलैकुम। AI एरा इस्लामिक एब्राहमिक विजडम में एक बार फिर खुशामदीद। तारीख हमें एक तल्ख हकीकत सिखाती है। फौजें शाज़ो नादिर ही मैदान जंग में शिकस्त खाती हैं, अक्सर वो कागजी निज़ाम में टूट जाती हैं। जब सिपाहियों को तनख्वाहें ना मिलें, जब रिकॉर्ड गायब हो जाए, जब खानदानों को फरामोश कर दिया जाए और जब रियासत के बजाय कमांडर माली इख्तियार अपने हाथ में ले लें, तो सल्तनतें अंदर से खोखली होने लगती हैं। सन 15 हिजरी में हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हो को एक ऐसे सवाल का सामना हुआ जिसका आईनी जवाब इससे पहले किसी हुक्मरान ने नहीं दिया था। जंगजुओं को जाती वफादारी के बजाय कानून के ताबे एक पेशावर अस्करी इदारे में कैसे बदला जाए? उनका जवाब तारीख का धारा बदल गया। दीवानुल जुंद, दुनिया का पहला रियासत के जेरे इंतजाम फौजी रजिस्ट्री, तनख्वाहों का निजाम और पेंशन का बाकायदा इदारा। आज की इस किस्त में ज़हीर अहमद मीर की तहकीक और तज्जिये की बुनियाद पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिकॉर्ड कैसे ताकत बने, कागजी कार्रवाई कैसे इंसाफ में ढली और किस तरह फौज को इसकी कुव्वत कम किए बगैर आईनी नज़्म ज़ब्त के तहत लाया गया। ये है किस्त 25, वो लम्हा जब इंतजामिया फौजी नज़्म ज़ब्त की रीढ़ की हड्डी बन गई। अस्सलाम अलैकुम। AI एरा इस्लामिक इब्राहिमी विज़डम में खुशामदीद। कभी सोचा है कि ये जो कागजात और फाइलें होती हैं, ये असल में ताकत का सर चश्मा कैसे बन सकती हैं? आज हम एक ऐसे ही शानदार तारीखी निज़ाम का जायज़ा लेंगे जिसने महज रिकॉर्ड रखने के अमल को इंसाफ की एक मजबूत ज़मानत में बदल दिया और इसी से फौजी इंसाफ के एक पूरे निज़ाम ने जन्म लिया। आज की हमारी ये सारी गुफ्तगू जनाब ज़हीर अहमद मीर की किताब द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के वॉल्यूम 1.3 पर मबनी है। इस किताब में हज़रत उमर बिनुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हो के उन इनकलाबी आइनी फ़ैसलों पर बहुत गहराई से रोशनी डाली गई है जिन्होंने सच पूछें तो तारीख़ का धारा ही बदल कर रख दिया था। तो आइए उस सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं जिसका सामना हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हो को था। सवाल ये था कि एक कबायली बुनियादों पर लड़ने वाली फ़ौज जो बिखरी हुई थी, उसे एक मुनज़्ज़म, एक आइनी फ़ौजी इदारे की शक्ल कैसे दी जाए? ये कोई छोटा मोटा इंतज़ामी चैलेंज नहीं था, नहीं, ये उस फैलती हुई रियासत की बक़ा का सवाल था। देखिए, किसी भी मसले के हल तक पहुंचने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि मसला आखिर है क्या और कितना गहरा है। उस वक्त की फ़ौज में कोई मरकज़ी निज़ाम मौजूद ही नहीं था और इस अफरा तफरी, इस बेनिज़ामी के जो नताइज निकल रहे थे वो रियासत की बुनियादों को अंदर से खोखला कर रहे थे। और जब कोई सिस्टम ना हो तो नाइंसाफ़ियाँ जन्म लेती हैं। उस वक्त 5 बड़ी खराबियां सामने आ रही थीं। एक, गोस्ट सोल्जर्स, यानी ऐसे सिपाही जो सिर्फ कागज़ों में थे, असल में नहीं, और उनके नाम पर फ्रॉड हो रहा था। दूसरा, सिपाहियों को वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलती थी जिससे उनके हौसले टूट रहे थे। फिर कबीले की बुनियाद पर तासुब और अक़रबा परवरी आम थी, शोहदा के खानदानों को पूछने वाला कोई नहीं था। और सबसे खतरनाक बात, कमांडर रियासत के वफादार होने के बजाय अपनी ज़ाती ताकत के मराकिज़ बना रहे थे। तो इस बढ़ते हुए बुहरान और अफरा तफरी का मुकाबला करने के लिए एक बिल्कुल नए, एक इनकलाबी उसूल की ज़रूरत थी। उसूल ये था कि ताकत को अफराद यानी कमांडरों के हाथों से निकालकर रियासत के आइनी इदारों के सुपुर्द की जाए। और यही वो बुनियादी आइनी असूल था जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हा ने कायम किया। बिल्कुल वाज़े और टोक, फ़ौज को रियासत चलाएगी, कमांडर नहीं। फ़ौज कानून के मुताबिक चलेगी, सिफारिश के मुताबिक नहीं। ये इंतज़ामी डिज़ाइन के ज़रिए सिविलियन कंट्रोल का एक ऐसा मॉडल था जो आज भी दुनिया की जदीद तरीन रियासतों की बुनियाद है। तो सवाल यह है कि इस बड़े मसले का हल क्या निकाला गया? हल था एक इंतहाई ज़हीन और ताकतवर निज़ाम जिसे दीवान अल जंद का नाम दिया गया। यही वो इदारा था जिसने आम सी लगने वाली कागजी कार्रवाई को हकीकी ठोस ताकत में बदल दिया। तो ये दीवान अल जंद आखिर था क्या? देखिए, ये कोई मामूली दफ्तर नहीं था। ये तारीख का पहला मुनज़्ज़म फ़ौजी इंतज़ामी निज़ाम था जिसमें 3 बड़े शोबों को इकट्ठा कर दिया गया था। एक मुकम्मल रजिस्ट्री, तनख्वाहों का एक मरकज़ी महकमा और एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। ये सब एक ही इदारे के तहत काम करते थे। ये फ़ौज को प्रोफेशनल बनाने का एक मुकम्मल और जामे ढांचा था। आइए ज़रा देखते हैं कि इस एक निज़ाम ने कितना बड़ा फ़र्क डाला। दीवान से पहले इनाम और तनख्वाहें कमांडर की मर्ज़ी पर थीं, कोई हिसाब किताब, कोई रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन दीवान के बाद तनख्वाहें उसूलों के तहत मिलने लगीं। हर सिपाही का तफसीली और काबिल तस्दीक रिकॉर्ड रखा जाने लगा। अक़रबा परवरी की जगह मेरिट और हक ने ले ली और करप्शन, जो पहले बहुत आसान थी, अब ना सिर्फ काबिल शनाख्त हो गई बल्कि इस पर एहतिसाब भी मुमकिन हो गया।
लेकिन दीवान का मकसद सिर्फ तनख्वाहें वक्त पर देना नहीं था। नहीं, उसके पीछे एक बहुत गहरी स्ट्रेटेजिक सोच थी। ये समझना कि अगर आप मालियात को कंट्रोल कर लें तो आप दरअसल फौजी ताकत को ही कंट्रोल कर लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी की असल जहानत यही थी। जब तनख्वाहों का निज़ाम मरकज़ के हाथ में आया तो उसके असरात वाकई हैरानकुन थे। इसने कमांडरों को अपनी ज़ाती फ़ौजें बनाने से रोक दिया। सिपाहियों की वफादारी अब किसी शख्स के साथ नहीं बल्कि सीधा रियासत के साथ जुड़ गई। इसी निज़ाम से पहली बार रियासती बजट का तस्वुर सामने आया। रिकॉर्ड्स ने ऑडिट और एहतिसाब को मुमकिन बनाया, और सबसे अहम बात, तनख्वाह का म्यार कबाइली हैसियत नहीं बल्कि काबिलियत और खिदमत करार पाया। और यहीं से हमें वो अजीम आइनी उसूल मिलता है, मालियात को कंट्रोल करें तो आप ताकत को भी कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी तशद्दुद के। ये इंतजामी कंट्रोल के जरिए फौज को सियासत पर हावी होने से रोकने का एक शानदार और पुरअमन तरीका था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। दीवान का किरदार सिर्फ फौज को कंट्रोल करने तक महदूद नहीं था। उसका एक और शायद इससे भी ज्यादा अहम पहलू था, समाजी इंसाफ की फराहमी। एक ऐसा पहलू जो आज की जदीद रियासतों को भी बहुत कुछ सिखा सकता है। यह निज़ाम समाजी तहफ़्फ़ुज़ यानी सोशल सिक्योरिटी के मैदान में एक इनकलाब से कम नहीं था। इसने न सिर्फ रिटायर्ड फौजियों के लिए पेंशन को यकीनी बनाया बल्कि शहीद होने वाले सिपाहियों की बेवाओं और यतीमों के लिए भी बाकायदा वज़ाइफ की ज़मानत दी। ये तारीख़ में पहली बार था कि रियासत ने अपने मुहाफ़िज़ों और उनके ख़ानदानों की ज़िम्मेदारी इस तरह बाकायदा तौर पर कबूल की। और इस पूरे निज़ाम के पीछे जो अजीम अखलाकी उसूल कार फरमा था वो ये था कि जो लोग मुआशरे का दिफा करते हैं उन्हें अपने घर पर भूख का डर नहीं होना चाहिए। ये रियासत और उसके सिपाहियों के दरमियान एक मुक़द्दस मुआहदा था, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि 7वीं सदी की ये जिद्दत आज भी दुनिया के किसी भी जदीद और प्रोफेशनल फौजी इंतज़ामिया के बुनियादी उसूलों की बुनियाद हैं। वो उसूल क्या हैं? हर फौजी की खिदमत का रिकॉर्ड रखो, तनख्वाह मुनसफाना और वक्त पर दो, फौजियों के ख़ानदानों का ख्याल रखो, माली कंट्रोल मरकज़ के पास रखो और एहतिसाब के लिए मुसलसल ऑडिट करते रहो। ये उसूल आज भी उतने ही अहम हैं जितने तब थे। और ये सब हमें इस आखिरी और बहुत ही ताकतवर नतीजे पर पहुंचाता है कि इंसाफ सिर्फ अदालतों के कमरों में नहीं होता, बल्कि इंसाफ तनख्वाहों के निज़ाम में, रजिस्ट्रियों में और पेंशन के निज़ाम में भी पाया जाता है। दीवान-ए-जुंद इस बात का एक जिंदा सबूत है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक ऐसी रियासत की बुनियाद रखी जहां ताकतवर तरीन इदारा भी कानून और इंसाफ के ताबे था। AI एरा इस्लामिक इब्राहिमी विज़डम में इस तज्ज़िये को देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इससे आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। आपकी हिमायत ही हमें ऐसा मालूमाती मवाद बनाने की ताकत देती है। अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।